नमस्कार। रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके बारे में हम आपसे बार बार बात कर चुके हैं, उस तरह की एक कॉन्फिडेंस डिमीनिंग सिचुएशन है जिसमें एक पुरुष ने सब कुछ कोशिश कर ली है, या एक दंपति ने सब कुछ कोशिश कर ली है, और करने के बाद भी उनको वो ट्रीटमेंट या क्योर नहीं मिलता जिससे उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एस्पेक्ट अब बिल्कुल हल हो जाए। तो रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन तब कहते हैं जब शायद वो मेडिसिन जो हम यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी में यूज करते हैं, जिससे इरेक्टाइल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट ना आ पाए, या फिर हम वो एक्सेसरी मेडिसिन यूज करते हैं जिसके बाद हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। उन लोगों में जिनमें नॉर्मल दवाइयां काम नहीं करती हैं, जिन लोगों में नॉर्मल प्रैक्टिसेस काम नहीं करते, जिनके अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होते, जिनमें बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, या जो स्मोकर रहे हैं, या डायबिटीज और स्मोकिंग की मिश्रण रही है, जो अपने में दो दुश्मन होते हैं इरेक्टाइल फंक्शन के, इन लोगों की ये जो प्रोग्रेशन रही है, इस प्रोग्रेशन का बढ़ना और बढ़ते रहना, और उस लेवल को चले जाना जहां पे फिर इरेक्टाइल फंक्शन धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये एक दिन, एक हफ्ते या एक पार्टनर की बात नहीं है। ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है जिसमें रिफ्रैक्टरी सिचुएशन है। रिफ्रैक्टरी वो हुआ जिसमें कोई नॉर्मल दवाइयां काम नहीं करती, नॉर्मल सिचुएशन में सब कुछ दिखता हुआ नॉर्मल है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो रिफ्रैक्टरी स्टेट्स में जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नॉर्मल काउंसलिंग, नॉर्मल पार्टनर पार्टिसिपेशन, हार्मोन लेवल्स का नॉर्मल होना या उसको इंप्रूव करके उस लेवल को ले आना, उसके साथ अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस का घटना, या अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस का होते हुए भी पार्टनर पार्टिसिपेशन के समय ऐसी पॉसिबिलिटी होना कि इरेक्शंस हो नहीं पाना, ये अनकॉमन नहीं है। ये स्ट्रेसफुल भारतीय लाइफस्टाइल में आज यंग लोगों के लिए बहुत ही कॉमन है। वैसे इस सिचुएशन के मरीज दूर दराज से आते हैं, लेकिन अगर मैं बॉम्बे देखूं जहाँ की लाइफ स्ट्रेसफुल होती जा रही है, जहाँ पे आप इतने घंटे ट्रैफिक में, उतने घंटे काम में, फिर वापस ट्रैफिक में, और फिर इतनी सारी चीजों को जोड़ने में लगे हुए हैं, जहाँ आपकी इंप्रूवमेंट, जहाँ आपके बोनसेस, जहाँ आपकी पदवी ऊपर बढ़ते रहती है, सब स्ट्रेस की जो सिचुएशन होती है, रोजमर्रा की जिंदगी की स्ट्रेस, उसके साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो अपने में बहुत बड़े स्ट्रेस होते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो अपने में इतनी बड़ी स्ट्रेस होते हैं, वो सब स्ट्रेस अमाउंट और ऐड करते रहते हैं। होता क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची होती है और हमारा रिजल्ट उतना पहुंच नहीं पाता। तो कहीं एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट को मैच करने के लिए बहुत बार इन रिफ्रैक्टरी स्टेट्स में, जिसमें मैं डील करता हूं, वो रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो, जहां नॉर्मल दवाइयां काम नहीं आ रही और यूरिन लीक होता जा रहा है। तो आज रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे गौर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कल बुधवार के दिन भी ऐसे 6-7 यंग पुरुष थे। यंग मतलब कोई 24 से लेकर के 56 साल की उम्र में, जो अदरवाइज बिल्कुल केपेबल है अपनी लाइफ में, अपनी पार्टनरशिप में, लेकिन वो पार्टनरशिप जो बेड पे है, जिसमें इरेक्टाइल फंक्शन की टेस्ट हो जाती है, और जहां बहुत ही कूल सिचुएशन में, जहां कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, वहां कोई सैलरी की स्ट्रेस नहीं, वहां कोई काम और प्रमोशन की स्ट्रेस नहीं है, वहां कोई परफॉर्मेंस की स्ट्रेस नहीं है, पर वो जो प्राइवेसी में परफॉर्मेंस होती है वो घटती इतनी हो चुकी है कि डॉक्टरों को दिखाया है, दवाइयां कोशिश की हैं, टेस्ट भी करे हुए हैं, और उसके बाद भी ये फंक्शन इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो ये अनकॉमन नहीं है कि रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट ना रहे, अब क्योर हो जाए। और उस क्योर की बात करते वक्त हम हर समय पेनाइल प्रोस्थेसिस की बात करते हैं, पेनाइल प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, जिसमें हम इरेक्टाइल फंक्शन जो बिल्कुल घटता जा रहा है, जो 2024 में हमें दवाइयों से, पार्टनर पार्टिसिपेशन से, कैपेबिलिटी और चेंजेस से नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमने अपने डॉक्टर को दिखा लिया है, उसमें हमारे पास कोई चारा नहीं होता है, पर हमें इसको क्योर की तरफ ले जाना पड़ता है। और उस क्योर की आशा में एक एंड्रोलॉजिस्ट जो इस शहर में, इस दुनिया में, और हर शहरों में हमारे यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी फ्रेंड्स वो करते हैं, जहां एक पेनाइल इम्प्लांट, पेनाइल प्रोसेस इम्प्लांट करते हैं। उस इम्प्लांट के द्वारा हम आपकी इरेक्टाइल फंक्शन को वापस वहां ले आते हैं जहां हम उसको ले जाना चाहते थे, जहां आप उसकी आशा रखते हैं। तो इरेक्टाइल फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए पेनाइल प्रोस्थेसिस के इम्प्लांट, जो हम पेनाइल बॉडी के अंदर जो रॉड्स की एप्लीकेशन करते हैं, वो या तो मैलिएबल होते हैं, जो बहुत हद तक लोग अफोर्डेबल मानते हैं और जिससे लोग केपेबल पाते हैं अपने आप। जो भी पिछले 750-800 इम्प्लांट्स हुए हैं, वो सारे के सारे अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंडीशंस में। तो पिछले 25 साल से जब से मैं इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हूं, मैं देखता हूं कि इस सब्जेक्ट को आगे ले जाने का योगदान बहुत हद तक वो उस मरीज का भी है जो आके कंप्लेन करता है। कोई भी कंप्लेन के बिना डॉक्टर आपको उस लेवल तक नहीं ले जा पाता, और वो एस्केलेशन उस पादान पे ऊपर चढ़ा नहीं पाता जब तक आपकी कंप्लेंट्स को नहीं सुन लेता। तो रिपोर्ट्स की ट्रीटमेंट नहीं होती, ट्रीटमेंट एक मरीज की होती है। मरीज कोई ना बनने पाए, लेकिन अगर कोई ऐसी व्यथा है, कोई ऐसी बीमारी है, जो ठीक करना होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस जैसे इनकॉन्टिनेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जहां हमारी लाइफ की क्वालिटी घटती जा रही है, अदरवाइज तो हम अच्छे दिखते हैं और अच्छे हैं, हमारी रिपोर्ट्स कुछ गड़बड़ नहीं आती है, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रिफ्रैक्टरी होना
और इरेक्शन ना हो पाना, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और उसके लिए हम अलग अलग तरह के पेनाइल प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं। प्रोस्थेसिस वो हुआ जो एक आर्टिफिशियल सपोर्ट हुआ आपकी ऑर्गन के लिए। वो अलग तरह के प्रोसेसेस बॉडी में लगाए जाते हैं, पर ये प्रोसेसेस आपको फंक्शनल बनाता है। बाकी सब लोग दुनिया में बूढ़े हो जाएंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़े मतलब उम्र के साथ साथ लोगों की फंक्शन कम होती जाएगी। इरेक्टाइल फंक्शन नॉर्मली कम होता है, पर आपकी फंक्शन कम नहीं होगी, आपकी फंक्शन मेंटेन रहेगी। मेरा मानना है कि पिछले 24 साल में अलग अलग तरह के इम्प्लांट डालते हुए हम उस लेवल को पहुंच चुके हैं जहां वर्सेटाइल एफिशिएंट इम्प्लांट्स आज बहुत काम कर रही हैं। ऐसे ही इम्प्लांट जो हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, वो ये इम्प्लांट है। तो ये सब इम्प्लांट्स इतने इफेक्टिव हो रहे हैं कि ये पार्ट बॉडी ऑफ द पेनिस में रहता है और ऐसे दो इम्प्लांट्स बॉडी में जाते हैं, और ये दोनों आपके इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करते हैं। ये मैलिएबल है, इसे आप जितना भी चाहें तो मोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप इसे बिल्कुल छुपा सकते हैं अपने अंडरगारमेंट्स में। इसे जब केपेबल रखना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल ऑर्गन शिथिल रहता है और बिल्कुल सुप्त रहता है और इरेक्ट नहीं रहता है, तो बहुत बार लोग उसी में घबराते रहते हैं। तो नॉर्मल ऑर्गन बना ही है शांत रहने के लिए, सुप्त रहने के लिए, या बिल्कुल छोटा रहने के लिए। जब इरेक्टाइल पावर इंप्रूव होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई आती है, तो इरेक्टाइल फंक्शन इंप्रूव होती है। वो ब्लड सप्लाई आ नहीं पा रही है या न्यूरोलॉजिकली कोई चेंजेस हैं, तो जितने भी डायबिटिक लोग हैं, जितने भी लोगों की स्पाइनल इंजुरीज या स्पाइनल डिजीजेज रही हैं, जितने भी लोगों की न्यूरोलॉजिकल इश्यूज रही हैं, और जितने भी लोग हैं जो बहुत बड़े स्मोकर्स रहे हैं, जिनकी एक्सीडेंट हुई है, जिनके नीचे पेल्विक फ्लोर में चोट लगी, जिनकी यूरेथ्रोप्लास्टी हुई और उसके बाद उनकी इरेक्शंस नहीं है, लायक नहीं है या केपेबल नहीं है, उन लोग के लिए हम पेनाइल प्रोस्थेसिस यूज करते हैं। ये पेनाइल प्रोस्थेसिस मैलिएबल है, इसका ये टिप है, ये इसकी वो सेमी रिजिड आर्म है जो आर्म मैलिएबल होती है। आप इसे बिल्कुल अपनी कोई मैलेबल चीज की तरह उसको मोल्ड कर सकते हैं, जैसे वो स्पंज हो, जैसे वो कोई मोल्डिंग चीज हो, और इसको आप मोल्ड करके छुपा सकते हैं। तो इस तरह से पेनिस में ये दो रोड जाना, और उसके बाद आप केपेबल रहें, और इसकी मेजरमेंट्स के लिए इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये ट्यूब इम्प्लांट बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लांट रहा है पिछले 55-60 पेशेंट्स में, जो बहुत ज्यादा खुश रहे। इसकी साइजेस की बड़ी तारीफ करनी होगी। अलग अलग तरह की साइजेस जो बहुत ही केपेबल हैं, जो बहुत हाइड्रोफिलिक है, जिनका डाल पाना और सर्जरी को जरा और सुगम बनाना, जिसमें रिकवरी फास्टर होती है और लॉन्ग टर्म रिकवरी होती है। ट्यूब इम्प्लांट बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लांट रही है। तो ये साउथ अमेरिका से आती है, और हर कंपनी, हर नई गवेषणा, हर नई इंप्रूवमेंट उस लेवल को जाती है जहां हम इसको और भी अच्छा बनाते जाते हैं। तो आज पेनाइल प्रोसेसेस के मैलिएबल इम्प्लांट्स, जिसमें हर कंपनी के इम्प्लांट्स हम यूज करते हैं, जो हमारी इंडियन इम्प्लांट्स हैं, जो इम्प्लांट्स अलग अलग दुनिया से आती हैं, वो सब के सब बहुत इफेक्टिव रहे। इस इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए बहुत हद तक योगदान वो दंपति का होता है, जो जानते हैं कि हमारी दवाइयों से इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, हम उस लेवल को कैपेबिलिटी पा ही नहीं पा रहे जो उस दिन हनीमून के जमाने में था, या जो यस्टर ईयर्स में रहा करता था। तो कोई भी ऐसा है जिसको स्पाइनल एक्सीडेंट या स्पाइनल इंजुरी रहा हुआ है, जो स्पाइन की सर्जरी हुई है, जो स्पाइन की बीमारियों से पहले से पीड़ित हैं, जैसे वो ग्रुप और स्पाइनल कंजेनिटल डिजीजेज हैं, या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, या फिर कोई पैराप्लेजिया वगैरह पहले रहा था, जिसमें नर्व की इंप्रूवमेंट से एक लेवल तो हो गई, लेकिन कहीं यूरिनरी और सेक्सुअल इंप्रूवमेंट हो नहीं पाई। वो लोग हैं जो लॉन्ग सेइंग डायबिटीज हैं और जिनकी शिथिल होते होते फंक्शन घटती चली गई। डायबिटिक लोगों में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन होता है, बिकॉज उनमें स्टेज माइग्रेशन होती है। जो लोग बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर्स रहे हैं, उनमें ये माइक्रो एंजियोपैथी होती है, जिसमें फिर ये इरेक्टाइल फंक्शन इंप्रूव नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के थ्रू गुजर रहे हैं, जिनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, उनको क्यों बिना ट्रीटमेंट के, या उनको क्यों वंचित रखें। तो अवेयरनेस की जो कोशिश आज है इस प्लेटफॉर्म पे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, जहां यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी की काम 24-25 साल से हम कर रहे हैं, जिसमें दंपति जीवन में बहुत सी मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे एक काम का। एक तरफ तो हम स्टोन्स, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर, किडनी के अलग बीमारियां और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी चीजों को देखते हैं। साथ ही रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में यूरोथ्रोप्लास्टी, क्लाइटोरोप्लास्टी, वेजाइनोप्लास्टी, जेंडर रीअफर्मेशन और फैलोप्लास्टी करते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, जिस अंग को हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के नाम पे भूल जाते हैं, और बहुत बार ये प्रोग्रेस होती रहती है। तो मेल यूरोलॉजी या मेल यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज में एक तरफ बहुत सी यूरिनरी इश्यूज हैं, जहां लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, रुकावट रह सकती है, प्रोस्टेट की इशू होती है। दूसरी तरफ ये वाली एस्पेक्ट बहुत बार लोग मिस कर जाते हैं, बोल नहीं पाते, और उनका ना बोल पाना उनके लिए उस तरह की पॉइजन होती है, जो ये प्रोग्रेस होता जाता है। और फिर कोई शॉर्टकट, कुछ दवाइयां खा ली ऑफ द काउंटर, या कोई दवाई लेने के बाद एक लेवल तक ही इंप्रूव हो पाए, उससे होता नहीं। सेक्सोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम सेक्सुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बात तो करते हैं। एंड्रोलॉजी वो बात है जिसमें हम पुरुषों की दंपति जीवन, पुरुषों के लिंग, पुरुषों की कैपेबिलिटी, उनके ऑर्गन के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पूरा ये सब गैमेट ओवरलैप करता है कहीं ना कहीं। कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम जो पुरुषों में है और औरतों में है,
जिसको एक यूरोलॉजिस्ट सबसे अच्छा पहचान पाता है, और यूरो एंड्रोलॉजिस्ट जो इस पे काम करते हैं, जो आपके शहरों में आपको देखते हैं, वो आपको आगे ले जाते हैं। तो हर शहर से और हर प्रांत से लोग यहाँ पे आते हैं, इसी आशा में आते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कराई थी और हमारी ट्रीटमेंट इंप्रूव नहीं होती है। तो हम जब नोट लिखते हैं तो लिखते हैं रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो रिफ्रैक्टरी है टू नॉर्मल ट्रीटमेंट्स, और जहां वो ट्रीटमेंट जिसमें किसी और को बिल्कुल अच्छा होने का मौका मिलता है और आपको इफेक्ट ही नहीं आता है, वो इनफेक्टिव ट्रीटमेंट हो रहा है। उसको इफेक्टिव लाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, फिजिकली केपेबल होने के लिए और मॉरली स्ट्रांग होने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए और डायलेमा में न रहने के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो बिल्कुल प्रोग्रेस कर चुकी है, जिसमें रिकवरी दवाइयों हो नहीं पाई, जिसमें हमने टेस्ट किए, देखे, और हम इंप्रूव नहीं हो पा रहे, ऐसे मरीज बैंगलोर से, कोडाईकनाल से और चेन्नई से, ऐसे मरीज अगरतला से, कोलकाता से और इम्फाल से, जम्मू से, चंडीगढ़ से और लुधियाना से और अकोला से और पुणे से और बॉम्बे से आके यहाँ ठीक होके गए। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, जहाँ एंड्रोलॉजी पे, इस काम पे हम बहुत आगे जा चुके हैं। पेनाइल इम्प्लांट्स जहाँ हम इम्प्लांट करते हैं और ये अंदर पेनिस के अंदर रहती है और उसको वो फॉर्मनेस, रिजिडिटी देती है, जिससे आप अपने आप को केपेबल पाते हैं। आज खुशी होती है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैल्येबल पेनाइल प्रोसेसेस एक तरह का वो क्योर है, जिस क्योर के बाद आप अपने आप को दुरुस्त पाते हैं, केपेबल पाते हैं। मैं हर हफ्ते कोई ऐसे मरीज को देखता हूं जिन्होंने ये ट्रीटमेंट 2 साल या 10 साल पहले कराई थी, किसी और कारणवश या फॉलोअप के लिए आते हैं, कुछ और नई चीजें बताते हैं, लेकिन इस फंक्शन के बारे में बात नहीं करते। बोलते हैं तो ठीक है डॉक्टर साहब, वो दुनिया बदल चुकी, जो दुनिया थोड़ी अलग थी, और ट्रीटमेंट के बाद क्योर मिला और उस क्योर से अच्छे। तो ये रहा एक इम्प्लांट, बहुत से इम्प्लांट्स हैं, पर ये इम्प्लांट रिसेंटली बहुत ही भाग गया है। ट्यूब इम्प्लांट जो अर्जेंटीना से आता है और जो बहुत ही इफेक्टिव देखने में आया है। इसकी इफेक्टिवनेस बहुत से कारणों से इंप्रूव हो चुकी है, और एंड्रोलॉजिस्ट जो इस पे यूज करते हैं, वो अलग अलग तरह के इम्प्लांट यूज करते वक्त इस इम्प्लांट को भी अच्छा पाते हैं। तो इम्प्लांट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम इंपॉर्टेंट है। वो काम जो आपको रिजल्ट लाए वो इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस अवेयरनेस की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अवेयरनेस इज अ की टू ऑल दोज डिजीजेस विच वी पोस्टपोन we postpone them and postpone them to a point in time when it becomes an agony for all of us। तो वो ना करें। एंड्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, और इस भाग को छोड़ ना दें। ये आपकी उसी उम्र में जरूरत है जब इसकी जरूरत है, उसके बाद शायद हम नेचुरली अपने आप को उतना दुरुस्त नहीं पाते हैं, बहुत सी चेंजेस होती हैं। पर आज ये क्योंकि केपेबल है और आप उस उम्र के हैं, इसे आगे ले जाने की कोशिश में अपने आप को फीका ना छोड़ें, अपने आप को छोड़ ना दें, आगे बढ़ें। थैंक यू।